किसी ने पूजा में सादत दिखाई तो किसी ने शिक्षा का मजाक बनाया, तो कहीं भाषा बना झगड़े का जड़, तो कहीं कानून को 30 मिनट में छोड़ दिया गया। ये सिर्फ खबरें नहीं, ये भारत के दिल की धड़कन है। आज हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड इन इंडिया इन लास्ट 24 आवर। तो चलिए अब हम बढ़ते अपनी रिपोर्ट की तरफ। मैं धोनी के फैंस को बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि ये एक भक्त भी है। रांची के पास तोला भूजी माँ देवी के मंदिर में MS धोनी अपने परिवार के साथ मिलकर माँ देवी का दर्शन किए। लाल चुन्नी और तिलक में दिखे धोनी पूरे भक्ति भावना के साथ, और MS धोनी माता के चरणों में झुकते नजर आए। टेम्पल के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने संसोर में पूजा की। उनकी सिक्योरिटी टाइट थी मगर भक्तों का जोश और प्यार बेपना था। ये दर्शन सिर्फ एक मन्नत कहीं नहीं, एक श्रद्धा का प्रमाण। धोनी का ये स्पिरिचुअल मूवमेंट लोगों के दिल को छू गया। अब हम बढ़ते अपने दूसरी रिपोर्ट की तरफ, जहां हमें शिक्षा मिलती है वहीं तमाशा बन गया। बुलंदशहर की एक स्कूल टीचर संगीता मिश्रा क्लास में ही स्टूडेंट से तेल मालिश करवाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मोबाइल पे सॉन्ग चलाकर डांस भी करती थी। ये सारी घटना स्कूल के घंटी पे होता था। जब लोगों ने विवाद किया तो उन्हें भी अपशब्द बोल के स्कूल से भगा दिया। कंप्लेन मिलते ही एजुकेशन डिपार्टमेंट तुरंत एक्शन लिया और इस टीचर को सस्पेंड कर दिया। इस एक घटना ने एजुकेशन सिस्टम के डिसिप्लिन पे सवाल खड़ा कर दिया। अब हम बढ़ते अपने तीसरी रिपोर्ट की तरफ। एक ट्रेन, दो भाषण और भरा के पूरे डब्बे के लोग। मुंबई के सेंट्रल लाइन लोकल ट्रेन में मराठी और हिंदी के बीच में भाषा विवाद हुआ और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। दो महिलाओं के बीच में शुरू हुई थी छोटी सी बात पे, लेकिन बात बढ़ती गई और डिबेट बदल गया लैंग्वेज पहचान में। इस डब्बे में बहुत लोग मराठी लैंग्वेज बोलने वाले को सपोर्ट किया और कुछ हिंदी बोलने वाले लोगों को सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर फिर से उठा एक पुराना सवाल कि भारत में भाषाओं का मर्यादा कहाँ तक है। अब हम बढ़ते अपने चौथी रिपोर्ट की तरफ। देश की रक्षा करने वाले पे ही हिंसा हुआ और ये और कोई नहीं, भक्तों ने ही किया और कानून 30 मिनट में हार गया। CRPF जवान गौतम को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पे कुछ कंवरिया यात्राओं ने सिर्फ एक टिकट के विवाद पे पीट दिया और चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो में उन्हें जमीन पे घसीटते हुए देखा गया। 7 लोग गिरफ्तार हुए लेकिन बेल भी मिल गया बस 30 मिनट के अंदर। ये घटना सुनकर जनता बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जवान का सम्मान और कानून के नाकामी दोनों पे। अब भारत के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इंसाफ इतना कमजोर हो गया है। अब हम बढ़ते अपनी पांचवी रिपोर्ट की तरफ। रील देखने से करियर नहीं बनता और फोन से सपने नहीं सजते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडेविया ने भारत के युवाओं से एक अपील की, मोबाइल एडिक्शन, रील्स कल्चर और नशीले पदार्थ से दूर रहो। अगर 2047 तक भारत को विकसित देश बनना है तो युवाओं को डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को अपनाना होगा। एक सरकारी मंत्री का ये मैसेज एक पर्सनल वार्निंग भी था अपने फ्यूचर के लिए। अब हम बढ़ते अपने छठवें रिपोर्ट की तरफ। जहां जमीन पर भक्तों का लहर है वहां से ऊपर से निगरानी भी है। CM योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के रोड के एरिया को सर्वे किया। हेलीकॉप्टर से भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल का अंदाजा लगाया गया। CM ने विश्वास दिलाया कि भक्तों की सुरक्षा और सेवा में कोई कमी नहीं होगी। ये दर्शन सिर्फ एक सर्वे ही नहीं, एक समर्पित प्रशासन का परिणाम था। अब हम बढ़ते अपनी सातवीं रिपोर्ट की तरफ। एक दुल्हन दो दूल्हा और सब कुछ परंपरा के तहत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में सुनीता चौहान ने एक अनोखा शादी की। एक नहीं, दो भाइयों से एक ही मंडप में। इस जोड़ियों को परंपरा कहते हैं जो वहाँ की पुरानी रीति है। इस खबर का सोशल मीडिया में चर्चा गर्म है। कुछ लोग इसे फ्रीडम बता रहे हैं तो कुछ लोग संस्कृति के खिलाफ। ये शादी एक सामाजिक प्रश्न बन के उभरी है कि क्या नई सोच और परंपरा एक साथ चल सकती है। हर खबर एक तस्वीर है, कभी गर्व की तो कभी चिंता की। ये थी आज की 24 घंटे की कहानी। कल क्या होगा, कैसे होगा, ये भी आपके लिए हम लाएंगे। मैं हूं अंकुश ठाकुर और आप देख रहे हो 24 आवर रिपोर्ट चैनल को। तो चलिए कल मिलते हैं अपन नए रिपोर्ट के साथ।